हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नया टीएलएम का आइडिया देता हूं। आप अपने क्लास में इस टीएलएम का अगर उपयोग करेंगे तो बच्चे आपसे सचमुच में जुड़ जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा दिस दैट और दिस दोज का प्रयोग टीएलएम के माध्यम से आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले कुछ रंगीन पेपर की आवश्यकता होगी। फिर उस रंगीन पेपर को एक निश्चित साइज में काट करके तमाम शब्दों को, वर्ड को लिख देंगे। कलरफुल ही लिखेंगे ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो सके। फिर इधर कुछ नाउन का नाम लिख देना है आपको और चिपका देना है। उसी का सिंगुलर से प्लूरल नीचे शब्द को रख देंगे और चिपका देंगे। अब हम बच्चों को सिखाएंगे इस रंगीन पट्टी की सहायता से कि दिस और डैट का अर्थ क्या होता है और कैसे प्रयोग करना है। आप जानते हैं कि दिस का मतलब यह होता है और यह नजदीक के लिए, तो उसे पढ़ना सिखाएंगे दिस इज ए पेन। फिर क्रमशः पट्टी बदलेंगे, दिस इज ए हाउस। उसी तरह दिस इज ए कप, दिस इज ए बस। फिर इस पट्टी को खोल देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है डेट इज, तो ये एरो साबित कर रहा है कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए और डेट का प्रयोग दूर के लिए, यानी संकेत के रूप में। तो डेट इज ए पेन। अब आगे पट्टी पलटेंगे और उसे पढ़ना सिखाएंगे। डेट इज ए हाउस, डेट इज ए कप, डेट इज ए बस। ये था दिस और डेट का प्रयोग। अब ठीक नीचे पट्टी में रखेंगे दीज आर और प्लूरल नाउन रहेगा। तो दीज आर पेन्स, दीज आर हाउसेज, दीज आर कप्स, दीज आर बसेज। अब इस दीज वाले पट्टी को पूरा खोल देंगे। अब इसके पीछे लिखा हुआ है दोज आर। दीज और दोज का मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे, ए सब और वे सब के अर्थ में। दीज मीन्स हो गया ए सब और दोज मीन्स वे सब। दोज आर पेन्स, दोज आर हाउसेज, दोज आर कप्स एंड दोज आर बसेज। और एरो साबित करता है कि संकेत नजदीक के लिए हो रहा है या दूर के लिए। अब इन पट्टी को पूरी तरह से खोल देंगे। अब इसी टीएलएम को आप सिंगुलर प्लूरल बताने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। हमने एरो भी निकाल दिया। अब एरो के पीछे लिखा हुआ था सिंगुलर और प्लूरल। अब उन्हीं शब्दों को लेंगे सिंगुलर जिनका प्लूरल यहां किया गया है। तो सिंगुलर में अगर पेन है तो प्लूरल में हो जाएगा पेन्स। फिर दोनों पट्टी पलटेंगे और बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे कि सिंगुलर में हाउस, तो हाउस का प्लूरल हाउसेज होगा। फिर पट्टी पलटते जाएंगे। सिंगुलर में अगर कप होगा तो कप का प्लूरल कप्स हो जाएगा। फिर उसके आगे अगर बस सिंगुलर में है तो उसका प्लूरल बसेज हो जाएगा। तो आप इस तरह इस मल्टीपर्पस टीएलएम का प्रयोग अपने क्लासरूम को अट्रैक्टिव बनाने में कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए और एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दे ताकि आने वाले तमाम इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल।